ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ USA ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ USA ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ USA ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ AVM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਆਲ ਓਵਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ किस तरह का सीगा विदेश जाने संबंधी स्टूडेंट का? सेमिनार में वैसे तो हम अक्सर अपने सेमिनार्स करते रहते हैं, कभी हरियाणा साइड, कभी पंजाब साइड, बट ये सोनीपत में हमारा फर्स्ट सेमिनार था। तो इस सेमिनार में मैंने जो एक मेन चीज़ जो AVM ग्लोबल ने बेसिकली ऑब्जर्व की वो क्या थी कि बच्चा अपने प्रोफाइल को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा डिलेमा में है कि कौन सी कंट्री जाए, कौन सा कोर्स प्लान किया जाए और क्या मतलब वीज़ा कैटेगरी उनके लिए बेटर होगी, किस तरीके से वो बाहर जा सकते हैं। तो ये सब जो मेन ऑप्शंस हैं इनको लेके बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपना जो बहुत ही कीमती समय है उसको कर रहा है बर्बाद। जिस करके अगर आपने स्टडी वीज़ा लगवाना है तो आपका जो इनटेक है वो बहुत जल्दी निकल रहा है, फुल हुई जा रहा है, बिकॉज बच्चे पुराने इनटेक से भी डेफरमेंट्स लेते हैं, है ना। चलो स्टडी वीज़ा नहीं तो अगर आपने टूरिस्ट लगवाना है, विजिटर लगवाना है या जिस मर्जी वीज़ा कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कंट्रीज़ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करती हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस करके जब आप कंफ्यूज्ड हो तो आप अपने लिए ही अपनी दिक्कतें और बढ़ा रहे हो, है ना। आप सोचते हो कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई ये डिज़ायर करता है कि उन्हें वीज़ा चाहिए। उनका यही सपना है कि बाहर जाना है, कुछ सीख के वापस आना है ना। कुछ पर्टिकुलर मोटिव होते हैं लोगों के बाहर जाने के। तो उसके लिए जो सबसे पहला मेन कदम है ना गाइज, वो है आपका राइट डिसीजन, आपकी सही चॉइस। और वो चॉइस आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल बंदा दे सकता है। आप खुद गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट के थ्रू बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बिकॉज गूगल पे इन्फॉर्मेशन देने वाले 1000 लोग हैं, है ना। यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले हज़ारों लोग हैं, जो आपको जैसी इन्फॉर्मेशन देंगे आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि गूगल, यूट्यूब आपको गलत गाइड करते हैं, है ना, मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल रही, बट ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन करके आप जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं या आप और कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस करके मेन चैलेंज क्या आता है कि आप अपना जो एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है, उसको लूज़ कर देते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए बच्चों एक चीज़ मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि प्लान करो तो टाइमली करो और सही तरीके से, सही अकॉर्डिंगली फाइल चलो, कि ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और बाद में आप किसी और कंट्री में वीज़ा लगवाने के उसके लिए सूटेबल भी ना हो वो चीज़। तो बेटर ये है कि सही डिसीजन सही टाइम पे लो। बिल्कुल है। जेकर तुसी विदेश जाना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ बोल रहे हो? वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं ना आपका शो देख रही थी, अभी जो लाइव चल रहा है ना आपका। हाँ जी, बताइए, आपका सवाल बताइए, अपनी प्रोफाइल दसो पहला, फिर तुसी अपना सवाल दसो की पूछना चाहते हो। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा के लिए प्लान कर रही हूँ, USA वीज़ा के लिए, ठीक है। तो ITR मैं फिल कर रही हूँ ऑलमोस्ट। तो मतलब क्या है, मतलब और टूरिस्ट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है सर? ओके, तो USA का टूरिस्ट वीज़ा प्लान कर रही हैं आप मैम? यस मैम। राइट, गुड नेम क्या है अपना? मैम स्वाति। ठीक है, तो स्वाति जी एक बार मुझे ना अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल का आइडिया दो। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या बाहर अपना कोई रहता है जो आपको स्पॉन्सर कर सके? मैम वैसे मेरी मासी रहते हैं, ठीक है, बट वो स्पॉन्सर के लिए कंफर्म नहीं, मुझे मंगाऊंगी है। अच्छा, और इसके अलावा मैम बेसिकली आप करते क्या हैं यहाँ पे, इंडिया में क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ IT कंपनी में। ठीक है, एंड व्हाट इज योर एज? मैम 24। ठीक है, तो 24 मैम IT में जॉब कब से कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 4 years मैम। राइट मैम, आप अपने बैंक में मैम फंड्स लिक्विड कितने शो कर सकते हैं? प्रोबेबली मैम 4 to 5 lakhs। ओके, तो मैम आपके पास IT कंपनी में जो जॉब कर रहे हो उसके बेसिकली क्या प्रूफ्स क्या दे सकते हो मुझे? मैम मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कर सकती हूँ, सैलरी स्लिप्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपके एंड से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आई विल प्रोवाइड यू। डन। और इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हैं मैम आप? यस मैम, मैंने ना
3 इयर्स से फिल कर रही हूँ। अच्छा 3 ईयर्स से आप फिल कर रहे हैं, ओके। तो मैम देखो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ, आपकी जो प्रोफाइल है विच इज़ एक्चुअली वेरी वीक है ना। पहली बात तो हम अपने आप को फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है, तो आप कह रहे हैं कि आप लिक्विड बैंक बैलेंस कुछ ज़्यादा शो नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज़ मैम कि आप ITRs भर रहे हैं है ना, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बट जो मेन चीज़ डिपेंड करती है कि आपका मोटिव क्या है बाहर जाने का। तो आप जैसे बोल रहे हो आपके मासी जी और बुआ जी, आई फॉरगॉट, जो भी वहाँ रहते हैं बेसिकली, वो आपको इनवाइट नहीं कर सकते है ना। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ABM ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ USA ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਆਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਆਓ, ਦੁਬਈ ਜਾ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ USA ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए? नहीं, इट्स अ फैक्ट है ना। जो टूरिस्ट वीज़ा की मेन रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि हमें जो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग दिखाओ है ना, 2-3 कंट्रीज़ में आप घूमे होने चाहिए। इट कुड बी गल्फ कंट्रीज़, इट कुड बी एशियन कंट्रीज़। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बड़े देशों में घूमना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA घूमना है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि अपनी जो एज है वो मैच्योर हो। अब इसका रीज़न क्या है, वो इमेच्योर एज को क्यों नहीं लेते? इमेच्योर से मतलब जो अर्ली 20s में होते हैं, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे, उनको वो क्यों नहीं प्रेफर करते? बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि उन्हें पता है बच्चा यहाँ से वहाँ सेटल होने के लिए जा रहा है ना। बच्चा उधर सेटल होगा और मुड़ के कभी वापस नहीं आएगा, जो कि एक कंट्री कभी नहीं चाहती। तो हमें जो कंट्री को मेन एक मोटिव, एक रीज़न देना है, वो ये देना है कि हम वहाँ जिस भी मोटिव से जा रहे हैं, हम मुड़ के वापस ज़रूर आएंगे है ना। तो इसीलिए वो मैच्योर एज को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर इमेच्योर एज है तो एक सॉलिड रीज़न मांगते हैं कि बाहर क्या करने जा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ इन्विटेशन, स्पॉन्सरशिप्स, या आपकी होटल बुकिंग्स, आइटिनरी प्लान्स हो सकते हैं, बहुत एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं है ना। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कैटेगरी है वो है कि आपका बैंक बैलेंस। जैसे अभी हमने एक मैम की भी प्रोफाइल ली, उसमें क्या था कि मैम का जो सफिशिएंट बैंक बैलेंस था वो शो नहीं कर पा रहे थे। 4-5 लाख इज़ क्वाइट नॉट अ सफिशिएंट अमाउंट। तो हमें कम से कम 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख इतना बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है, और उसकी इक्विवेलेंट ITRs भरी होनी चाहिए, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट को लगे कि हाँ हम वहाँ पे फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, सॉरी हम इंडिया में बेसिकली फाइनेंशियली सेटल्ड हैं। हमारा मोटिव नहीं है बाहर पैसा कमाने का, हमारा मोटिव है बाहर जिस भी रीज़न करके जा रहे हैं वो चीज़ होने के बाद वापस इंडिया आ जाएं। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ABM ਵੱਲੋਂ। ਪਲਕਲ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ABM ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ हो? सर मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ, निशा। हाँ जी निशा जी, अपनी प्रोफाइल बताएं और अपना सवाल बताएं। सर मैंने ग्रेजुएशन की है लास्ट ईयर, मुझे वैसे स्टडी वीजा का पता करना था। कौन सा स्टडी वीज़ा मैम? मैम मुझे HR प्रोफाइल के लिए जाना है। HR के लिए कोई स्टडीज होगी वहाँ पे? तो मैम लास्ट ईयर में क्या आपने कंप्लीट क्या किया है? मैंने मैम BA की है लास्ट ईयर। ठीक है, और BA में परसेंटेज क्या आते हैं मैम आपके? मैम मेरी 84 है। राइट, 84 हैं। तो मैम आप ह्यूमन रिसोर्स में बेसिकली इंटरेस्टेड हैं है ना? यस मैम। राइट मैम। मैंने IELTS भी की हुई है मैम, 7 ओवरऑल 7 है मेरा। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। तो IELTS में 7 नॉट लेस देन कितने हैं बैंड स्कोर आपके? मैम 7 नॉट लेस देन 6.6। राइट, और कंट्री ओके, कंट्री प्रेफरेंस क्या बताइए आपने? मैम USA, राइट मैम। सी हम आपको मास्टर्स के लिए बाहर भेज सकते हैं, स्पेसिफिकली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में HRM में मास्टर्स होती है उस चीज़ में हम आपको भेजेंगे, एंड उसके बिहाफ पे जो है आपकी फ़ाइल लगाएंगे है ना। मेन चीज़ क्या होती है मैम इसमें ना, US से एक इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा देता है आपको। तो आप वहाँ जो सी भी स्टडी ले रहे हो, आप वहाँ जो सा भी कोर्स ले रहे हो, उसमें आपको इंटरव्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको रेलिवेंट तरीके से जवाब देना है। तो अगर आप इवन ABM ग्लोबल से फाइल लगाते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, हम आपको प्रॉपर प्रिपेयर करवाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। AVM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਟਰਨ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ घूमने ਲਈ जा सकते हैं। ओके तो इसमें जैसे कि मेन लोगों को मिथ रहता है कि हाँ हमारा बिजनेस होना चाहिए, हमारी करोड़ों की टर्नओवर्स होनी चाहिए, अच्छा हम टैक्स पे करें और लिक्विड फंड्स FDs जो भी आप अपना पैसा बेसिकली दिखाना चाहते हो बहुत अच्छा दिखाओ तो आपको वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं होता गाइज। मेन चीज़ क्या होती है, हाँ ये जो आप काम कर रहे हैं बेसिकली कारोबार कर रहे हैं, इट कुड बी योर बिजनेस, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं, आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी हो सकते हैं। उसमें मेन चीज क्या है, आपने अपने आप को पहले तो फाइनेंशियली स्टेबल दिखाना है। हाँ, आपको ये दिखाना है कि मेरे पास इतना पैसा है कि कल को मुझे वहां जाके कमाना ना पड़े, ठीक है ना, मुझे वहाँ सेटल ना होना पड़े, मैंने इंडिया ही आना है, मेरा मेन मोटिव ये है। तो उसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कितनी फंड्स हम जो मिनिमम फंड्स हैं वो शो कर सकते हैं। अगली रही बात इनकम टैक्स रिटर्न्स की, तो वो भी आप ज़रूर पे कीजिए, ज़रूर अपना टैक्स भरिए। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में जो है, जो भी खेती बाड़ी कर रहा है उनके लिए चीज़ मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा जो हमारा मेन मोटिव है बाहर जाने का, है ना, अब कई लोग क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, आप यहाँ से कनाडा का वीज़ा लगवा रहे हो, आपने कनाडा जाना है तो आप क्या करते हो, ठीक है, टोरंटो में एक होटल बुक किया, होटल बुकिंग के बिहाफ पे फाइल लगा ली, है ना। अब उसमें उन्हें पता है कि आप वहाँ अगर एक बार यहाँ से बंदा 4-5 लाख रुपए खर्च करके जा रहा है ना, एक्सक्लूडिंग टिकट्स, तो ये समझ लो कि क्या बाहर वो एक ही होटल में स्टे करके वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो बंदा बाहर जा रहा है वो बहुत जगह घूमेगा, है ना, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। तो इसमें प्रॉपर आपकी आइटिनरीज बनती हैं कि आपने वहाँ क्या क्या करने जाना है। आपके डिफरेंट होटल्स में हम स्टेज दिखाते हैं आइटिनरीज के अंदर कि आप पहले टोरंटो जाओगे, टोरंटो से ब्रैम्पटन जाओगे, ओटवा जाओगे, वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, है ना। एक प्रॉपर आइटिनरी हम आपकी दिखाएंगे, उसमें डिफरेंट होटल्स में स्टेज दिखाएंगे। जो प्राइम लोकेशंस है वहाँ आपको टूरिस्ट लोकेशंस हैं बेसिकली, वहाँ आपको घूमते फिरते हुए भी दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे भी हमने जाना है, ये चीज़ हमने देखनी है। जैसे नायग्रा फॉल्स है, ठीक है, हमने वो देखना है, उस लोकेशन में हम जा रहे हैं, उसके आसपास एक होटल बुक कर देंगे आपका। तो ये n नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो एक वीज़ा ऑफिसर देखता है आपको वीज़ा देने से पहले, जिससे आपका मोटिव क्लियर होता है कि बेसिकली आप बाहर एक्चुअली में सेटल होने नहीं जा रहे और हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपका वीज़ा मिलने की। बिल्कुल है। जेकर तुसी अपनी प्रोफाइल अच्छी दिखाते हो कोई भी कंट्री, चाहे आप स्टडी की भी गल करिए, जो तुसी जाने हो स्टडी वीज़ा ते, तो उन्हों का मोटिव यही होंदा कि स्टडी करन तो बाद तुसी अपने अपने देश दे विच वापस परतो, उत्थे जाके काम लभो, ना कि तुसी परमानेंटली उस देश के निवासी बनो। तो इस तरीके दे नाल टूरिस्ट वीज़ा दी है, जेकर वीज़ा ऑफिसर नूं पता लग जाता है कि ये बंदे को दे पिछे वापस आउण दे सोर्सिस ने जिहड़े वो बड़े स्ट्रोंग ने, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, किस तरह के सवाल होंगे है, किन्ने क लंबी इंटरव्यू होंगी है और किस तरह दी तैयारियां ने, ਜਾਂ स्टूडेंट है ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੂਰਿਸਟ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। राइट अगर कोई बंदा यूएस जाने का प्लान कर रहा है तो यूएस में आपको पता है कि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है ना। यूएसए की जो एम्बेसी है वो ये देखती है कि आप कितने सर्वगुण संपन्न हो इस कंट्री में जाने के लिए। बेसिकली क्या आप यूएसए के लिए सेफ हो, है ना। इसमें आपका स्टडी वीज़ा में एक DS 160 फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो वीज़ा ऑफिसर के पास पहले से ही वो फॉर्म है ना। आपके पहुँचने से पहले उसने आपकी प्रोफाइल को स्टडी कर लिया है, वहाँ पे उसने 80% अपना माइंड बना लिया है कि मैंने इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। 20% आपकी प्रेजेंस काम करेगी,
जब आप वहाँ एंटर हो रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रही है, आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप को शोकेस कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपका जो अपनी पर्सनालिटी है उसको शोकेस करने का ढंग, और इवन इन फीमेल्स आपका कोई ऐसा अटायर नहीं होना चाहिए कि जिसमें लगे कि आप ठीक है बाहर घूमने जा रहे हो। यू नीड टू बी इन अ सोफिस्टिकेटेड अटायर, प्रॉपर फॉर्मल अटायर, कि आप एम्बेसी में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, लगना चाहिए, है ना। हम कोई घूमने फिरने नहीं जा रहे दिल्ली मुंबई में, हमारा एक मोटिव है कि इंटरव्यू क्लियर करके वीज़ा लेना, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइज इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, वो सवाल क्या पूछते हैं, है ना। अब सवाल क्या पूछे जाते हैं आपसे कि आपने इसी कंट्री को क्यों चुना, क्या मोटिव है आपका यहीं पे जाने का। इसके अलावा अगर स्टडी वीज़ा है तो ये कोर्स क्यों चुना। जैसे कि अगर आप MBA करना चाहते हो तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों चूज़ कर रहे हो, ये वाला कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। अगर कैलिफोर्निया जा रहे हो तो CMU में एडमिशन मिल रही है, CMU की I-20 आपके पास है, वो कहेंगे कैलिफोर्निया मिरामार यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है, खासियत बताओ उसकी। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर आपको स्टडी करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ, जब आपकी ITR नहीं है आपके पास सैलरी भी अकाउंट में नहीं है, आप प्रूफ ही नहीं दे सकते आप काम क्या कर रहे हो, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आप क्या सोच के बाहर जाने का प्लान कर रहे हो। तो ऐसी प्रोफाइल्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना प्लान ड्रॉप कर दें, इंडिया में ही कुछ करें। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो जी? जशन गल करदा जी मैं। हाँ जी जशन जी, दसो ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। हाँ जी, मैं ना सर 10th ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 3 ईयर ਦੀ। हाँ जी, ਤੇ USA ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ਡੁਲਿੰਗੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ, 110 ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ। हाँ जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ। ठीक है सर, क्या गुड नेम क्या है अपना। जशन है जी, जशन। ठीक है जशन, कौन सी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो। US स्टडी वीजा जी। डन। और लास्ट क्वालिफिकेशन क्या बताई जी? पॉलिटेक्निक ਕੀਤੀ जी 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 10th के बाद। और कौन से ईयर में पास आउट हो। जी मैं 23 ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਾਸ ਆउट। ओके, 2023 पास आउट हो। 10वीं कब की है आपकी। 10वीं जी तो 3 साल 2020 भी मान लो। 20 की, चलो ठीक है, 3 साल का आपने उसके बाद डिप्लोमा किया है, राइट। तो डुओलिंगो में क्या स्कोर बताया आपने। 110 जी, राइट। US जाने का प्लान कब से कर रहे हो। मैम हो गया जी, लास्ट ईयर से कर रहे हैं जी। तो गैप क्यों डाल दिया 1 साल का। मैम थोड़ा सा मिल नहीं रहे थे, गाइडेंस नहीं हो रही थी ना जल्दी। अच्छा देखो जशन जी, एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं, USA वैसे तो गैप को लेके इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ना। USA गैप आपका एक्सेप्ट करता है, लेकिन USA के अंदर इशू क्या है कि जितना ज़्यादा गैप आपका बढ़ेगा ना, उतना ही प्रोफाइल आपकी डाइसी होती जाएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप एलिजिबल हो, आप अपनी फाइल अप्लाई करवा सकते हो। इंटरव्यू बेस्ड आपको वीज़ा मिलेगा, ऑन स्पॉट आपको वीज़ा मिल जाता है, और फीस वीज़ा आने के बाद देनी है आपने। ठीक है जी, ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 9C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ। AVM ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ AVM ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ, ਔਰ I-20 भी, जब आप स्टडी वीज़ा की गल करिए, I-20 भी टाइमली उन्होंने प्रोवाइड हो जाए। राइट। तो AVM के पास इस चीज़ का भी सोल्यूशन है। हमने अलग से स्पेसिफिकली अपनी टीम बिठाई हुई है जो सिर्फ इंटरव्यू डेट्स को बेसिकली पिकअप करती है ना। तो जब भी पोर्टल्स ओपन होते हैं तो हमारी टीम रात को जाके, चाहे 2 बजे ओपन हो रहे हैं, चाहे 4 बजे ओपन हो रहे हैं, तो उनका काम सिर्फ यही है कि आपने डेट्स उठानी है, ठीक है। तो इंटरव्यू की जो डेट जिस बच्चे को असाइन की जा रही है तो वी विल प्रोवाइड दैट टू यू, उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ I-20 है ना। I-20 एक बहुत मेजर कंसर्न है क्योंकि 80% वीज़ा का काम यहीं तक होता है ना। इसके बाद तो क्या इंटरव्यू ही रह गया आपका। तो जो I-20 है बेसिकली,
I-20 कहीं एजेंट्स प्रोवाइड करने में आपको 3-3, 4-4 महीने लगा देते हैं। इसका रीज़न क्या है? कईयों के पास डायरेक्ट टाई अप्स नहीं होते कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत होकर AVM ग्लोबल के पास आ सकते हैं, बिकॉज हम लोग आपको I-20 प्रोवाइड करवा रहे हैं 15 से 20 वर्किंग डेज़ के अंदर। और ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड कह रही हूँ, इससे पहले भी आ सकती है ना। इससे पहले हमने 7 डेज़ में भी रिसीव करवाई है रिसेंटली अपने क्लाइंट की I-20, और उसके बिहाफ पे उसको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट उठा के दी है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो USA का स्टडी वीज़ा, तो ज़्यादा देरी मत करें, क्योंकि अभी इंटरव्यू स्लॉट्स भी मिल रहे हैं, अभी इनटेक में भी सीट्स ओपन है, सितंबर इनटेक आपको मिल जाएगा, उसके भी हाफ पे फाइल लग जाएगी। तो अपना जल्दी से प्लान बनाओ, मूड बनाओ, और ऑफिस आके एक बार काउंसलिंग लेके जाओ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ USA ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। UK ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਕਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਸੀਗੇ AVM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮ। थैंक यू जी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ इजाज़त। ਧੰਨਵਾਦ, सत श्री अकाल। और आज हमने रिसीव किया है सोनू जी का साइप्रस स्टडी वीजा। आइए जानते हैं सोनू जी से उनका एक्सपीरियंस AVM ग्लोबल में कैसा रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज सोनू, आई एम फ्रॉम JNK। मैं अपना स्टडी वीज़ा साइप्रस का AVM ग्लोबल चंडीगढ़ से अप्लाई करवाया था और मेरा फाइल एकदम प्रोसीजर बहुत बढ़िया है। मैं इनकी सर्विस से खुश हूँ। आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप सभी भी यहीं से अप्लाई करें। I am Monu. I am from Jileda district in state Haryana. Today I got Cyprus study visa, so thank you AVM Global.